अस्सलामुअलैकुम। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म इन एचटीएमएल को डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपको ये जेंडर बनाना सिखाया था, ठीक है, जिसमें हम लोग रेडियो बटन्स का यूज़ करके अपनी किसी भी चॉइस को इजीली टिक कर सकते हैं एंड जिसमें हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन को टिक करने की चॉइस नहीं होती, हम एक स्पेसिफिक ऑप्शन को ही टिक कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें जो चीज़ पढ़ेंगे अगर वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन मैं पहले बताती चलूँगी क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये फॉर्म किसी स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो वो 2 कॉलम्स आपने लाजमी लिखने हैं, वरना ये इनफ है किसी और चीज़ के लिए। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म कलर, तो ये पूरी कलर पैलेट आपके पास ओपन हो जाती है, आप इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की रेंजेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश आपको जो भी आती है। नोटपैड में ओपन करूँगी, यहाँ पे जूम कर देती हूँ आप लोग के लिए। जेंडर का ये सारा काम हमने किया था, ठीक है। यहाँ से आपको जेंडर का सारा काम नज़र आ रहा है जो हमने कल किया था। आज बेसिकली हमने जिस चीज़ पे बात करनी है वो हमारा सब्जेक्ट है कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं बना रही हूँ स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपना सब्जेक्ट फॉर्म में कैसे एंटर कर सकते हैं। होप सो सब्जेक्ट की स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आपको पता है चेक बॉक्सेस होते हैं जिस पे आपने टिक करना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट आप मल्टीपल भी रख सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक लेबल टैग लिखते हैं इनपुट का, और मैंने पहले भी बताया था कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग होता है। इनपुट टैग के अंदर आप आएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टाइप लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इधर आपने लिखना है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लिखेंगे, ठीक है। अभी इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेक बॉक्स आया। कंट्रोल ऐसे आपने करना है सेव, अपने ब्राउज़र पे आप वापस आएंगे। अब आप इधर नीचे देखिएगा, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, जूम कर देती हूँ, और साथ में आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है जिस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको एक टिक नज़र आया, ठीक है। अब इसके आगे मैंने एक लेबल देना है कि किस चीज़ का चेक बॉक्स, तो मैं यहाँ पर एक लेबल दूँगी, LABEL, लेबल की फुल फॉर्म है, ठीक है, ABEL। आप VS कोड भी कर सकते हैं सेम चीज़ को, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा पहला सब्जेक्ट है AI, ठीक है। अब जितने सब्जेक्ट आपने ऐड अप करने हैं, आप सिंपली क्या करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है। जैसे ही आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल C से आपने इसको करना है कॉपी, और उसके बाद आपने BR का लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि BR से ना ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो अगेन इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगी ताकि मुझे BR बार बार लिखना ना पड़े। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। आई थिंक इतने सब्जेक्ट इनफ है। तो यहाँ पे मैं ऊप देना चाहती हूँ, इधर मैं देना चाहती हूँ DSA, फिर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी IS, एंड यहाँ पे मेरे पास है सिविक्स, ठीक है। कंट्रोल S से करते हैं सेव, एंड ब्राउज़र पे आके जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगी तो अब आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, ठीक है। चेक बॉक्सेस के में आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करने की चॉइस होती है कि आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं यहाँ पे भूल गई जो कि मुझे ऐड करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज ये एक टाइम पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, दैट इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत नॉलेज मिलती है। तो दैट्स वाई मेरा हमेशा सब्जेक्ट फेवरेट था और इसमें मेरे फुल मार्क्स आते थे, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता था बिकॉज इसको मैं बहुत इंजॉय करके पढ़ती थी। सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम चीज़ ऐड करना जा रहे हैं उसको कहते हैं सिटी, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमसे पूछा जाता है फॉर्म्स में कि हमारा सिटी क्या है। सिटी के लिए आपके पास जो होता है एक ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर आप अपना सिटी, प्रोविंस या कोई भी अपना तहसील है या अपना जो भी आपका है डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लगाना होता है सिलेक्ट का टैग, सिलेक्ट, ठीक है। इसका ओपनिंग टैग भी होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, सेम लाइक सिलेक्ट के लिस्ट के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं। सिलेक्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है ऑप्शन। इसका ओपनिंग टैग भी होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। ऑप्शन के अंदर मैं
ऑप्शन दे दूँगी जो जो मेरा सिटी है। सिटी के लिए सबसे पहले मैं देती हूँ इस्लामाबाद की ऑप्शन, ठीक है। इसी को मैं कर लेती हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, पहले इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ रावलपिंडी की, रावलपिंडी। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ लाहौर, LAHORE, लाहौर। एंड माय फेवरेट वाह कैंट की ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से करेंगे सेव। जैसे ही हम ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो अब आपको एक सिटी नज़र आ रहा है, साथ में आपको इस्लामाबाद लिखा नज़र आ रहा है, और उसके साथ आपको एक ना ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर एंड वाकैंट शो हो रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करूँ ना, जो एक्चुअल इसका साइज़ है, अब कुछ इस तरह का माई फॉर्म दिखने लग गया, जिसमें बहुत सी और भी ऑप्शंस आ गए हैं। अब जैसे ही मैं सिटी पे सिलेक्ट करने के लिए अपना ओपन करती हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है, और इसमें मैं अपना सिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मेरा सिटी है, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद जो रीसेट और सबमिट का बटन है, जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो इसमें हम प्रॉपर जब चीज़ें लगाएंगे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही था। आप लोग नोट्स वेरीफाई कर लें, और ये पार्ट 3 होने जा रहा है, ठीक है। इसमें मैंने सॉरी पार्ट 4 है ये, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सिंपली ये जेंडर का बताया हुआ है, और जेंडर से पहले मैंने ये रेंजेस का सारा बताया हुआ है, और उससे पहले ये सारा मैंने फॉर्म बनाना सिखाया हुआ है विद प्लेस होल्डर की ये कैसे प्लेस हो रहा है। थैंक यू सो मच।